नमस्कार, राइस न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। बिहार में नगर निकाय चुनाव के लिए चुनावी घमासान चरम पर है। एराइज न्यूज बिहार नगर निकाय चुनाव पर लगातार ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इसी क्रम में आज हमारी टीम पहुंची गोपालगंज, जहां मीरगंज नगर परिषद से धनंजय यादव उपसभापति पद के लिए ताल ठोक रहे हैं। धनंजय यादव लगातार 15 वर्षों से जनप्रतिनिधि के रूप में इलाके के लोगों की सेवा करते आ रहे हैं। धनंजय यादव कहते हैं कि अगर जनता ने उन्हें फिर से आशीर्वाद दिया तो वो क्षेत्र में न केवल अधूरे पड़े विकास कार्यों को तेज गति से पूरा करवाएंगे, बल्कि मीरगंज जिला परिषद क्षेत्र में विकास की नई इबारत भी लिखेंगे। नमस्कार, मैं हूं रितेश कुमार, राइस न्यूज में स्वागत है आपके। आज गोपालगंज जिला यहाँ मीरगंज नगर परिषद में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पे उप सभापति के चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं धनंजय यादव। यहाँ पे 15 साल लगातार ये विकास कर चुके हैं। यहाँ पे किस तरह से विकास देने का काम करेंगे, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है। अपना परिचय बना। नमस्कार, सबसे पहले आपके न्यूज चैनल राइस न्यूज को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मैं क्षेत्र घूम के आया हूँ और आपने फ़ोन किया कि हम आए हुए हैं तो मैं आ गया यहाँ पे, नहीं तभी मैं और भी क्षेत्र घूम के ही आता। निश्चित रूप से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं धनंजय यादव, उप सभापति उम्मीदवार नगर परिषद मीरगंज। अभी कौन अपने उप सभापति के चुनाव फिर से लड़ने की पूरी तैयारी कर दी है जोरों तोरों से। कौन 15 से आपने काज किया है, किस तरह से लोगों के प्रति आप विकास देने का काम किया है, उसके विषय में और की बार जनता ने आपको आशीर्वाद देकर माला पहनाने का काम करती है, तो किस तरह से लोगों के प्रति विकास देने का काम किया? जी, मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं उप सभापति का चुनाव मैं नहीं लड़ रहा हूँ, मेरी जनता लड़ रही है। जनता के कहने पर मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। नहीं तो मेरी फुल तैयारी चेयर उप सभापति पर थी, लेकिन सभापति एक सीट महिला हो जाने के कारण मुझे उप सभापति पर फिर दोबारा आना पड़ा। और ये जनता के कहने पर मैं आया हूँ, नहीं तो मैं चुनाव नहीं लड़ रहा था। मैं बोला कि नहीं, फिर जब भी जेंट्स होगा तब लड़ूंगा। 5 साल ऐसे भी सेवा करना, पद पे रह के करूँ या पद पे ना करूँ, मेरे जीवन सेवा के लिए ही बना हुआ है। तो मुझे सेवा करना है, पद मिले चाहे पद ना मिले, उससे हमको कोई लेना देना नहीं है। तो ये जनता का आशीर्वाद है और जनता के लिए ही हम आगे बढ़े हैं। और जनता देखते हैं कहाँ तक मुझे लेके जाती है, जनता के हाथ में। मैं कुछ अभी नहीं कहूँगा कि क्या है नहीं। अरे किस तरह से देखा जा रहा है मीरगंज में, जी जैसे विकास को लेकर, जैसे यहाँ पर देखा जाए, जहाँ दूर दूर से आए हुए यहाँ जनता ने कहा शौचालय की व्यवस्था देखा जा रहा है, मुदाले की व्यवस्था देखा, कहाँ पे कठिनाई होती है मीरगंज में, कहाँ पे अभी बरसात के मौसम में पानी लग जाता है, उसके विषय में क्या कहना चाहिए? देखिए सर, पहले मीरगंज पहले जैसा अब नहीं रह चुका है। हम लोगों ने बहुत से विकास का कार्य किया हुआ है। कहीं भी पानी जल जमाव की समस्या नहीं है। मेन ड्रेन जो बाकी रहा, पहले वार्ड और ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष सभी लोग मिलकर समस्या का निदान करते थे और रोड नाला बनता था। सब जगह प्राथमिकता के आधार पर सारे जगह सारे वार्ड राशि आवंटित करना पड़ता था। अब जो होगा मेन ड्रेन आएगा, वो अलग अलग हिसाब से अलग अलग क्षेत्र के लिए अलग अलग समस्याओं के लिए आएगा। तो मुझे नहीं लगता है कि अब की बार अब कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो। अब जो भी कार्य बाकी रहा है मीरगंज में, जो भी मेरे देखने से लग रहा है और हमारी जनता के देखने से लग रहा है, जो काम छूटे हैं वो कोई छूटेंगे नहीं। अब सब काम निश्चित रूप से समाप्त। जैसे अभी देख रहे हैं यहाँ गरीबों के लिए आवास नहीं है, जैसे पीएम आवास की जरूरत है। और अगर देखा जाए यहाँ पे राशन कार्ड की स्थिति को लेकर देखा जाता है, इस समय समस्या, इस पे आपका विचार करना चाहिए। जी, मैं ये आपको बता दूं कि अभी कुछ दिन पहले रिसेंट की मैं बता रहा हूँ कि 450 लाभुकों को आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया है। हमारे ऑफिस में उसका कॉपी है, मैं आपको दिखा दूंगा। 450 लोगों को दिया गया है और जो बाकी है उसको भी दिया जाएगा। कोई इसमें छूटा नहीं रहेगा, सारे लोग रहेंगे। निश्चित रूप से किसी को नहीं छोड़ना है। ये योजना हमको घर घर तक एक एक व्यक्ति के और अंतिम पायदान तक हम पहुंचाएंगे। सभी को आवास दिया जाएगा। किस तरह से गली नली की यहाँ पे स्थिति बनी हुई है, उस विषय में आप क्या कहना चाहिए? मुख्यमंत्री शहरी विकास योजना के तहत गली नली की जो भी योजनाएं थी हमारे मीरगंज में आप देख सकते हैं और आए हैं ग्राउंड रिपोर्ट लेने, तो लगभग सभी जगह आप जाएंगे, कोई गली नली ऐसा नहीं है जो अभी बाकी है। लगभग सारी नली गलियां बन के तैयार है। हाँ, अब जो नया क्षेत्र जुड़ा है, जैसे हमारा सलेम पट्टी हुआ, जैसे हमारा महिचा हुआ, जैसे हमारा राजापुर हुआ, जैसे मेरा पिपरा हुआ, ये जैसे नारायणिया हुआ, ये नए जो क्षेत्र आए हैं उसमें अधिकांश काम बहुत से बाकी है और वही काम हो गया। लगभग मीरगंज का काम हम लोगों ने पूरा कर दिया है। नया क्षेत्र जुड़ा है, उसको नहीं छोड़ना है, सबको करना है। सारा काम सिस्टमैटिक होगा हम लोगों का। सारी समस्या जहाँ भी हम लोग वोट मांगने जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, वहाँ समस्याओं को देख के हम लोग अपने दिमाग में, अपने कागज कलम पे, अपने माइंड को फिट कर ले रहे हैं कि अगर जनता मुझे फिर चुनाव जिताती है, जनता मेरा भारी मोहम्मद से अगर मुझे जिता के फिर नगर परिषद भेजती है,
तो नया क्षेत्र जितना भी जुटा है, बाजार के जो काम है तो होंगे ही जो बाकी है। जबकि नगर परिषद नया जो क्षेत्र है हमारे मार्केट का, उसमें कोई काम मेरे देखने से बाकी नहीं है। अन्यथा अगर कोई काम बाकी रह गया हो, किसी को नहीं छोड़ना। नए क्षेत्र में जितने भी काम है सबको हम लोग करके ही दम लेंगे। ये जैसे आप एक तरह से बात कर रहे हैं, नए क्षेत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ पे अपनी नल जल योजना की किस तरह स्थिति बनी हुई है, उस पर आपको क्या विचार? नहीं, देखिए, नल जल योजना में सर मैं कह रहा हूँ ये कि जो भी शहरी क्षेत्र से जो अलग जो पुराने क्षेत्र हैं वहाँ तो नल जल योजना बहुत संपूर्ण रूप से और अच्छे ढंग से चल रही है। और रही बात शहर में नल जल की, तो शहर में सबके पास, जो भी अमीर है, गरीब है, छोटा है, बड़ा है, जिसके पास है, सभी के पास नल जल की व्यवस्था है, पहले से पानी टंकी है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि पानी टंकी यहाँ नहीं चल रही है या गड़बड़ है, सब ठीक चल रहा है। जो भी अगर दिक्कत होगी उसको बहुत जल्द सुधार करवा लिया। नहीं, बहुत जगह देखा जा रहा है जैसे नल जल योजना का पाइप लग गया, कोई का क्या फिर कुछ काम लगता है तो वहाँ नाली फट गया, पाइप फट जाता है, उसके लिए हमारे बहुत ज्यादा नुकसान नजर आता है। उसके लिए हमारे कार्यपालक पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक ऐप बनाया गया है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जहाँ भी समस्या होती है वो करते हैं। संबंधित जो ठेकेदार हैं जो नल जल की योजना देख रहे हैं, वो निश्चित रूप से आके अपना काम करवाते हैं और रिपेयर करा के फिर काम बढ़ता है। अभी सबसे बड़ी समस्या ये नजर आ रहा है, शौचालय की समस्या बहुत नजर आ रही है। इस पे आपको क्या कहना? नहीं, शौचालय भी हम लोगों ने गला मंडी का जो दालहट्टी गला मंडी उसको बोलते हैं, पहले का 6 नंबर वार्ड है, अभी का वो सर 17 नंबर वार्ड हो गया। तो वहाँ हम लोगों ने पहले से ऑलरेडी जमीन अलॉट हो चुका है, सरकार की तरफ से एनओसी मिल गया है, टेंडर में भी चला गया है। तो वहाँ मल्टीप्लेक्स भव्य रूप से वहाँ शौचालय बनेगा कि नीचे दुकान, नीचे शौचालय रहेगा, ऊपर दुकान रहेगा। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी नगर परिषद की पूरी टीम, पूरी हमारी वार्ड पार्षद जितने भी थे, सभी लोग की तैयारी से वहाँ कार्य चल रहा है। अब बहुत जल्दी मुझे लगता है कि चुनाव बाद वहाँ सारा काम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आपसे रहेगा। जी जी जी। अपने क्षेत्र के लिए, मतलब यहाँ मीरगंज के लिए जनता का प्रति राय न्यूज में क्या संदेश देना चाहेंगे? जी, मेरा यही संदेश है हमारी सभी जनता से कि किसी को भी चुने, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वार्ड पार्षद, अपने घर का चुने, अपने जानने वाले को चुने, जो हमेशा दिन रात सभी के साथ रहे, दुख सुख में साथ रहे, हमेशा खड़ा रहे, दुख में सुख में किसी भी विपत्ति में उसी को चुने। अन्यथा वोट नुकसान करने का कोई फायदा नहीं है। जिस भी व्यक्ति को चुने वो अच्छे ढंग से चुने, क्योंकि 5 साल के लिए चुनना है। ये आज नहीं है कि आज आप सब्जी प्याज है खरीदनी है, कल फिर दूसरा खरीदना है। तो इसलिए इसको 5 साल के लिए आपको ये करना है, अच्छे से चुने। और निश्चित रूप से जो आपका प्रत्याशी हो, जो आपका पार्षद हो, जो आपका उप सभापति हो, वो ऐसा हो कि किसी भी अधिकारी से बात कर ले, किसी भी कोई समस्या पर आपका समस्या का निदान कर ले, उसी व्यक्ति को चुने। अन्यथा वोट नुकसान करने का कोई मतलब नहीं बनता। मेरे सामने यहाँ पब्लिक उपस्थित है, किस तरह से यहाँ पब्लिक इनके बारे में अगर आगे चलकर किस तरह से वोट देने का काम करेगी और किस तरह से काम लेने का काम करेगी, मेरे सामने यहाँ उपस्थित है, इनसे भी परिचय देना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। मेरा नाम ललन प्रसाद है, मैं स्टेशन रोड का निवासी हूँ। उन्होंने उपाध्यक्ष रहते हुए इस क्षेत्र का बहुत सारे काम किए हैं। क्या आपकी बार इनका चुनाव कैसा रहेगा? बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आपकी बारी नहीं, सबसे ज्यादा संभावना है। अपना नाम बताएं। सर ये बताइए कि धनंजय यादव जी ने उप सभापति से फिर से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी करे हैं, क्या ये विकास करेंगे? करेंगे। किस तरह से अभी बार जीतेंगे तो किस तरह से विकास लेने का काम करेंगे? बढ़िया करेंगे। आप वोट देंगे इनको? चलिए, मेरे सामने उपस्थित इनसे भी परिचय देना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। राजकुमार। अच्छा, ये राजकुमार जी बताइए, किस तरह से नगर परिषद से उप सभापति से चुनाव फिर से इन्हें लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, क्या इन्होंने जीतेंगे तो पब्लिक को हित में क्या विकास करने का काम करेंगे? किस तरह से विकास करने का काम करेंगे? आगे करते हैं और जीतने के बाद भी करेंगे। आप वोट देंगे? जी, हम क्या उम्मीद रखते हैं धनंजय यादव जी के लिए? ये जीत रहे हैं। अच्छा, चलिए, मेरे सामने उपस्थित है, इनसे भी परिचय देना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। संजय पटेल जी। अभी कौन धनंजय यादव ने यहाँ पे उप नगर परिषद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं, सभापति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 15 साल यहाँ पे विकास करने का कार्य बोल रहे हैं, क्या आपकी बात जीतेंगे तो विकास करेंगे? पूरा बहुमत से जीतेंगे तो क्या आप लोग इनको वोट देंगे? हमारे लिए ही करते हैं, नेता रहे चाहे ना रहे, हमारे लिए भगवान है। रात दिन दौड़ दवाई भूखे रहते हैं, तो यही दूसरा कोई नहीं आता है। तो हम इसके लिए बहुत ध्यान देते हैं। सर, अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम अरविंद कुमार यादव हुआ। जी जी जी। अभी धनंजय यादव जी ने फिर उप सभापति से चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी कर चुके हैं, क्या इनको आप वोट देंगे? जी बिल्कुल, हम लोग का तो पूरा समर्थन है। साथ ही साथ जितने भी हमारे
यहाँ मीरगंज नगर परिषद के वासी हैं, सबका समर्थन इनको प्राप्त है। और आप कहीं भी किसी भी क्षेत्र में जाके पूछिए तो बस एक ही आवाज है, एक ही लोगों के जुबान पे नाम है धनंजय यादव। जी जी, इसलिए विकास इन्होंने काफी किया है। जी बिल्कुल, ये तो विगत 15 सालों से विकास करते आ रहे हैं, लगता है इस पद पे हैं और काम करते आ रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल, और काम में कोई विकास नहीं की है। तरह से करना चाहेंगे आपकी बात? जी बिल्कुल, हम तो ये कहेंगे कि जो भी काम बचा हुआ है, मतलब जो भी हमारा एजेंडा है, जो काम में फंसा हुआ है, वो अब इस चुनाव बाद से इनको यहाँ की जो जनता है वो जिताए और फिर इनका काम दे। जी चलिए, मेरे सामने उपस्थित इनसे भी परिचय लेना चाहेंगे। अपना नाम बताएं। अभी तो धनंजय यादव जी फिर से अभी आने वाले हैं, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? तो नया क्षेत्र से हम जुड़े हुए हैं, हमारे घर से जी 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 सर, इनको तो 15 साल से आदमी सुने हुए हैं। जी हम लोग इस बार मतलब हेल्प करना चाहते हैं कि 9 नंबर वार्ड से हाँ हाँ जी जी बहुत बढ़िया आदमी है। जी जी हम लोग ठेला चलाते हैं यहाँ पे, अच्छा। इनका स्थिति में देखते हैं कि बहुत आदमी को हेल्प करते हैं। हाँ, हाँ। हम लोग यही चाहते हैं कि मतलब ये जीते, जी जी हम लोग अपनी मतलब सहयोग करें, जी फिर जिताया जाए। पूरा सहयोग रहेगा। सर, अपना नाम बता। मेरा नाम महाश्रय यादव है। जी, अभी धनंजय यादव जी फिर उपसभापति के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या आप लोग वोट देकर बहुमत जिताएंगे? ये उनकी जनता के प्रति स्नेह प्यार है, जो जनता आज बोल रही है कि धनंजय जी आजीवन रखेंगे आपको यहाँ मीरगंज में सभापति या उपसभापति किसी पद पे लड़िए, हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। आज जीत इनकी निश्चित है। आप कहीं भी क्षेत्र में जाके चुपके से जाके कहीं से किसी से भी पूछिए, एक बच्चा से पूछिए तो बताएगा धनंजय जी के कार्य से भी हम क्या बताएं। देखिए, यहाँ पे पब्लिक ही बोल रहा है धनंजय यादव जी 15 साल से किस तरह से विकास देने का काम किया है, उसी पे सारे पब्लिक आपके पास खड़ा उतरने का काम करेंगे और धनंजय यादव को बहुमत वोट से जिताने का काम करेंगे। अगर न्यू कॉन्सेप्ट बना हुआ है उस पे भी इन्होंने जा जाकर विकास देने का काम करेंगे। नमस्कार। धनंजय यादव जिंदाबाद।